नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी नाटक एवं एकाकी, प्रसाद पूर्व से प्रसादोत्तर युग तक हिंदी नाटक से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इस क्लास में कवर किया गया है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हिंदी के जो है नाटक एवं एकाकी से संबंधित है प्रसाद पूर्व से प्रसादोत्तर युग तक हिंदी नाटक। नाटक का उद्भव कब हुआ, नाटक का जो है उद्भव कब हुआ है, नाटक का उद्भव कब हुआ है। 19वीं सदी में नाटक का उद्भव माना जाता है। 19वीं सदी में नाटक का उद्भव माना जाता है। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक कौन सा है। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक कौन सा है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गए सुकुमार रासे। गए सुकुमार रासे जो है हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्राचीनतम नाटक साहित्य किस भाषा में मिलता है। हिंदी का जो है प्राचीनतम नाटक साहित्य किस भाषा में मिलता है। मैथिली, कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मैथिली भाषा में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान का विचार है कि नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। किसका मत है जो नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। तो डॉक्टर रिजले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर हिलेब्रा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर रिजले। नाटकों का उदय कठपुतलियों के नाच से हुआ है, यह किस विद्वान का मत है। डॉक्टर पिसेल, प्रोफेसर कोने, भरत मुनि, डॉक्टर रिजले। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर पिसेल। पिसेल के अनुसार जो है कठपुतलियों के नाच से हुआ है। शिवदान सिंह चौहान के मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। शिवदान सिंह चौहान के मतानुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आनंद रघुनंदन, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत, नहुस, करुणाभरण। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है कौन सा है। तप्ता, संवरण, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा तप्ता, संवरण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के पूर्व रचित नाटक रामायण महानाटक किस लेखक का है। नेवाज, महाराज लच्छीराम, प्राणचंद्र चौहान, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्राणचंद्र चौहान। अगला प्रश्न है, नाटक विशस्य विषमोसदम किस लेखक की रचना है। विद्या प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, प्रहसन अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा।
अगला प्रश्न है पाखंड विडम्बनम नाटक किसकी रचना है? पाखंड विडम्बनम नाटक जो है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन नाटकों की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युगीन नाटकों की समय सीमा क्या है? 1800 से 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900, 1850 से 1905 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1850 से 1900 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक इनमें से कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतेंदु द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी का रचना काल कब क्या है? 1881 ईस्वी, 1882, 1883, 1884। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किसका ऐतिहासिक नाटक है? संयोगिता स्वयंवर जो है किसका ऐतिहासिक नाटक है? लाला श्रीनिवास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लाला श्रीनिवास का। संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास का है। देश दशा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? देश दशा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी, पीजी श्रीवास्तव, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है जानकी मंगल नामक नाट्यकृति के लेखक कौन है? जानकी मंगल नामक नाट्यकृति के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की कौन सी रचना है? अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने वाली भारतेंदु की इनमें से कौन सी रचना है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है बाल विवाह नाटक के लेखक कौन है? बाल विवाह नाटक के लेखक कौन है? जयदेव, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर दशरथ ओझा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है धर्मालाप के रचनाकार कौन है? धर्मालाप के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, जयदेव, गोरछपा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा राधा कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है सज्जाद संबुल किस विधा की रचना है? सज्जाद संबुल जो है किस विधा की रचना है? चंपू, खंड काव्य, नाटक, नाटक काव्य। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नाटक। सज्जाद संबुल जो है नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है जैसे को तैसा किस लेखक द्वारा रचित नाटक है? जैसे को तैसा किस लेखक द्वारा रचित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, प्राणचंद चौहान, नेवाज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है नील देवी कृति के रचनाकार कौन है?
नील देवी कृति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्राणचंद्र चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महाराज लच्छीराम। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतेंदु का नाटक नहीं है? कौन सा भारतेंदु का नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, अंधा युग। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अंधा युग, जो है भारतेंदु का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? 5, 6, 7, 8। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 8। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? जयशंकर द्वारा रचित अंतिम नाटक जो है कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, विशाखदत्त, अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ध्रुव स्वामिनी, जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक सफल है? अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक सफल जो है कौन सा नाटक है? अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों में नारी समस्या को स्थान दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर, मोहन राकेश। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम क्या है? आधे अधूरे नाटक की नायिका का क्या नाम है? सावित्री, सुंदरी, मालविकी, मल्लिका। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सावित्री। आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम जो है सावित्री है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नाटक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जगदीश प्रसाद माथुर, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति दी गई है? टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा टूटते परिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नाटक विधा की रचना है। कौन सा नाटक गोपाल राम गहमरी का नहीं है? देश दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद, उलटफेर। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा उलटफेर, जो है गोपाल राम गहमरी का नहीं है। गड़बड़ झाला नाटक के रचनाकार कौन है? G.P. श्रीवास्तव, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा P.G. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल।
तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े का चयन कीजिए। अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ असक, आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र, स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद, चार बेचारे दिनकर। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा घ, चार बेचारे दिनकर। यह जो है गलत। अगला प्रश्न है, नीलकंठ नाटक के नाटककार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा वृंदावन लाल वर्मा। नीलकंठ नाटक के रचनाकार जो हैं वृंदावन लाल वर्मा। दमयंती स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, सुरेंद्र वर्मा, राधाचरण गोस्वामी। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, अमावस का अंधकार नाटक के रचनाकार कौन है? रेवती शरण वर्मा, चिरंजीत, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा रेवती शरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, गुड बाय कृति के रचनाकार कौन है? गुड बाय कृति के रचनाकार कौन है? सत्येंद्र शरत, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सत्येंद्र शरत। अगला प्रश्न है, मुझे जीने दो नाटक के लेखक कौन है? सत्येंद्र शरत, रेवती शरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा रेवती शरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, रेल का विकेट खेल नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, पीजी श्रीवास्तव। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किस नाटककार का प्रसिद्ध नाटक है? सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सुरेंद्र वर्मा। अंडे के छिलके नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ असक, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, समाधि नाटक के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ असक। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा विष्णु प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न है, प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों का आरंभ कब से हुआ है? प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों का आरंभ जो है कब से हुआ है? 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1945, 1970 ईस्वी जो है। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है? धूम शिखा, कौमुदी महोत्सव, जात शत्रु। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा कौमुदी महोत्सव। अगला प्रश्न है, दशरथ नंदन नाटक किसने लिखा है? दशरथ नंदन नाटक जो है किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ असक। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को व्यक्त करने वाला सशक्त नाटक है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा आधे अधूरे। अगले